सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, अटपटे सवाल चटपटे जवाब का ये अंक लेकर उपस्थित हैं और आपके अटपटे सवाल लेकर आने वाले हैं रूप सिंह जी राजपुरी। जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और 2-3 बार हमने प्रयास किया है तो फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है कि इसका नया वर्जन डाउनलोड करें। तो रूप सिंह जी का संदेश तो आया है, अगर जुड़ जाएं तो अप्रूवल दे दी है मैंने, आपको ऐड भी कर दिया है। ऊपर एडिंग शो हो रही है सर आपकी। तो निवेदन ये था कि जैसे आजकल बहुत गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जुड़ गए हैं। बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार रूप सिंह नमस्कार जी। जी। नमस्कार जी, मैं काफी देर से देख रहा था, आप प्रयास कर रहे थे और मैं भी जुड़ नहीं पा रहा था। चलो जुड़ गए हैं। आवाज सही आ रही है? आपकी बात ठीक है? हाँ जी, मेरी आवाज सही है, आपकी भी बिल्कुल सही आवाज मिल रही है मेरे को। और 2-3 बार जैसे मैंने प्रयास किया जुड़ने का, तो उस समय यही संदेश आ रहा था कि आप फेसबुक का नया वर्जन डाउनलोड करें। तो हाँ 3-4 हाँ। बार की यही सूचना मिली, तो एक मित्र ने, सुथार जी ने कहा कि प्ले स्टोर में जाकर के इसको दोबारा डाउनलोड कर लें। मैंने फिर भी थोड़ा कोशिश की, मैंने कहा भी शायद जुड़ जाएं, और जुड़ गए हैं। चलो इसको फिर बाद में डाउनलोड कर लेंगे नया वर्जन, राजा राम सुथार जी ने कहा था। और अब आपकी बारी है, क्या कहना चाहेंगे आज गर्मी के बारे में? राजा राम जी ने लिख दिया, आवाज सही आ रही है। एक मित्र ने लिखा था कि चलते प्रोग्राम में भी डाउनलोड हो जाती है फेसबुक। तो वो अपना इतना बड़ा काम जानते नहीं, जामफो काम है। तो गुरदीप सोवड़ा जी भी मुझे दिखे, बलकार धंजू जी दिख रहे हैं और उमेदा राम जी भी हमें देख रहे हैं। तो 5-4 मिनट निकल गए हैं, मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। ओम पारिक जी, पत्रकार रावत सर, इनका पहला सवाल है कार्यक्रम में। आदमी अंधेरो ज्यादा ढोवे के चानणो। बहुत बारीकी से आपने सवाल पूछा है और इसका खुलासे के साथ मैं उत्तर देना चाहूंगा। आदमी चांदना यानी रोशनी उसको कम ढोता है, अंधेरे को ज्यादा ढूंढता है। वो कैसे? कि उतनी देर वो आंखें खुली नहीं रखता जितनी रात भर में आंखें बंद रखता है, तो अंधेरा ढोता है। और दिन भर भी ऐसे 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 आंखें झपकता रहता है। तो 50% ही पल्ले पड़ता है। इसलिए हम अंधेरा ज्यादा ढोते हैं और अंधेरा ढोने के कारण हम कष्ट भी पाते हैं। इन्हीं का अगला सवाल है। पता नहीं इनको कैसे जरूरत पड़ गई ये पूछने की। ये कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? वैसे बड़े भाई साहब ओम पारेख जी, जहां तक रूप सिंह जी ने कह दिया वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा। सहमति है मेरी कि अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको देखना है या उसका लाभ उठाना है तो मैं उपस्थित हूँ। जहां भी बुलाएंगे मेरे को, जहां भी बिठाएंगे मेरे को, जहां भी मेरे को खाना खिलाएंगे तो वो पागल खाना हो जाएगा। बलकार धंजू जी 34 हेड चक अनूपगढ़ से सत श्री अकाल कह रहे हैं। ओम पारिक जी हमें देख रहे हैं। रघुवीर सोनी जी पटियाला से हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से आशीर्वाद। राजा राम सुथार जी भी हमें देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। विनोद गोठवाल जी स्वागत कर रहे हैं। जी जी और ब्रिजलाल कुकड़ा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। भानीराम जी जी। गोदारा राजिया सर से नमस्कार कह रहे हैं। शंकर धाकड़ जी पगड़ी की बात कर रहे हैं कि खूब अच्छी लग रही है जी मेरी पगड़ी। मैं 2-4 दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था जी अतिथि के रूप में, और उन्होंने वहां ये साफे के रूप में पहनाया था, मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोचा स्वागत। चलो आज इस कार्यक्रम में इस पगड़ी को पहन करके अपनी शान बढ़ाते हैं जी। पगड़ी पहनने से बिल्कुल शान जी, बनती है। बिल्कुल शान है। लालचंद कालवा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। और सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं। राजकुमार बैगर साहब,
भैरूसरी से गुड लक गुरु जी, राजस्थानी साफा पगड़ी स्टाइल में गजब, वाह साहब धन्यवाद आपको भी। वेद प्रकाश जी बुद्ध हमें देख रहे हैं, रोशन जी परिहार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल है जी शीतल धूड़िया जी का हनुमानगढ़ से, कह रहे हैं जी बम्बू काट का क्या मतलब होता है? अच्छा 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 अच्छा, भाई ऐसा है, इसका मतलब समझने के लिए और समझाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो आपको जो है ना, इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और वो काम ये करना है आपने, एक रॉयल एनफील्ड नाम का मोटरसाइकिल होता है, वो खरीदिए और मेरे को भेज दीजिए, और फिर मैं उसकी जांच पड़ताल करके आपको सूचना दे दूंगा। बहुत बढ़िया जी। कुलविंदर सिंह जी हमें नमस्कार कह रहे हैं, राजा राम सुथार जी भी नमस्कार कह रहे हैं, अपना सवाल भी पूछ रहे हैं और पगड़ी की बात कर रहे हैं, और प्रकाश भाटी जी भी नमस्कार कह रहे हैं। जी, इन्हीं का अगला सवाल है जी कि लस्सी और लड़ाई को जितना चाहे बढ़ा लें तो दूध को क्यों नहीं बढ़ा पाते? सवाल तो वाजिब है आपका, लेकिन आपने उसके लिए थोड़ा कष्ट नहीं किया। हम्म, ठीक है, जैसे लड़ाई और लस्सी को बढ़ाने के लिए है, लस्सी को बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत है, हाँ और लड़ाई को बढ़ाने के लिए लठ की जरूरत है। जितनी बढ़ाएंगे, बढ़ाना चाहते हैं उतने ज्यादा लठ, उतने ज्यादा आदमी चाहिए। और दूध को बढ़ाने के लिए भी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अपने घर में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ा दीजिए, तो दूध भी बढ़ जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें? हाँ और रूप सिंह जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे एक मित्र हैं, बड़े जी भाई हैं, हम्म उन्होंने अपनी मिक्स वेजिटेबल पुस्तक मेरे को प्यार से ये भेजी है, कल शाम को मिली थी। और घनश्याम शर्मा जी हैं, अभी तो यहाँ आपको उल्टी नजर आ रही होगी। तो मैं उल्टा रहा। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि उन्होंने मिक्स वेज, अभी मैंने पढ़ना शुरू करना है इसे, तो हास्य व्यंग की पुस्तक है। तो इनको बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा, और अगले सवाल का मैं इंतजार कर रहा हूँ रूप सिंह जी। बिल्कुल आप बिल्कुल, कैसे ये पूछते हैं? सबसे बड़ा उपहार होता है जी आजकल, ये जो पुस्तकें हैं ना, ज्ञान का भंडार होती हैं पुस्तकें, और पुस्तक भेंट करनी, सौगात में देनी, ये बहुत अच्छी सोच होती है। और मेरी भी व्यंग्य की एक किताब अभी 10-15 एक दिन में आ जानी चाहिए। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं और उमेदाराम जी भी कह रहे हैं कि आपकी पगड़ी आज अच्छी लग रही है, धन्यवाद जी, नई बात लगी आपको। बीरू नैन जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, रमेश कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं, ए आर गब्बर जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं जी, मैं रावतसर से हूँ जी। गौ सेवा जागृति अभियान, ये भी बड़ी अच्छी बात करें, ज्ञान में जीवन जीना, जानना ढूंढना, ज्ञान में जीवन जीना, अंधेरा ढूंढना, अज्ञान में जीवन जीना, अंधेरा ढूंढना, बिल्कुल सही बात है साहब। अगरचंद जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं सूतगढ़ से, और विष्णु जनागर जी का भी प्यार भरा नमस्कार है। राजू गुणपाल जी बड़ोपल से हमें नमस्कार कह रहे हैं, सरपंच गुणपाल जी, आपका स्वागत है सरपंच साहब। गुरदीप सोवना गुरदीप जी, रस्सी ये लस्सी और लड़ाई वाला जवाब इनको अच्छा लगा। मुश्ताक खान जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, हरी राम जी धांधु नमस्कार कह रहे हैं, और महेंद्र सरस्वत जी खुले जी अर्जुन सर से नमस्ते कह रहे हैं। जोगेश चलाना जी फतेहाबाद से कह रहे हैं कि सर जच रहे हो जी, धन्यवाद जी आपका योगेश जी। आप हमारे इलाके में रह के गए कई दिन, आज आपने लिखा था फेसबुक इस पर, व्हाट्सएप पर आपने ले ली। द्वारका प्रसाद नागपाल जी हमें दोनों को नमस्कार कह रहे जी। मुश्ताक खान जी के माशाल्लाह राजस्थानी साफा पंजाबी पगड़ी स्टाइल में, बिल्कुल साहब। राम प्रताप शर्मा जी भी प्रणाम कर रहे हैं, और राजा राम सुथार जी इन्होंने अपनी बात कही है, कुलजीत सिंह जी ने सत श्री अकाल की है। सत अलकार श्री मंजू जी का सवाल है साहब अगला, कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो कमाने वाले का कहाँ लिखा होता है? वाह, यह भी बड़ा बारीकी वाला सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल जी। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, दूसरी पंक्ति इसमें मेरी जोड़ दीजिए। पैसे पैसे पर लिखा होता है कमाने वाले का नाम।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। गर्मी बहुत पड़ रही है, वैसी प्यास जी, बहुत लगती है, और ऊपर से करेले की सब्जी खा बैठे आज, जल्दी जल्दी बना दी, और तंदूर की रोटियां शाम के टाइम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसलिए प्यास लग रही। मनोज स्वामी जी राम राम कह रहे हैं, हरदीप सिंह जी हमें देख रहे हैं, बलकार धंजू जी अनूपगढ़ वाले बहुत बढ़िया सराहना कर रहे हैं, इंद्राज मंगलाव जी और हंसराज बाजिया जी खान सर से हमें देख रहे हैं जी, नमस्ते जी आपको। और महेंद्र सारस्वत फुले जी सतरंगी साफो सोनो, धन्यवाद साहब। श्रवण कुमार इन्होंने जी लाल सलाम जगत सिंह को। इन्होंने और कहा है कि सदूर, मेरा नाम फूले जी नहीं फूल जी पढ़ा करें। इन्होंने ऐसा कहा है? जी हाँ, जी हाँ। मुझे इन्होंने फूले जी का था। अच्छा। मुझे लगा ये गांव है फूले जी, और ये अर्जुन सर के आसपास कहीं है। हाँ जी, हाँ और जी। मुझे इन्होंने एकदम स्पेशली बताया था। अ, कमेंट में श्रवण आया था कि कुमार जी, फूल जी कहा करो। चलो फूल और फूले जी बात है कि, तो फिर ई नहीं लगानी चाहिए ना जी, मैं तो मास्टर हूँ। मैं तो फिर कमी ढूंढता हूँ, अगर फूल लिखना है तब PHUL तो आपने ठीक लिख दिया। फूल में डबल ओ की मात्रा लगाएंगे, OOL, और आगे फिर ई नहीं लगाएंगे। ये तो फूले जी ही लिखा है आपने, हमारा कसूर नहीं है। चौकविंदर शर्मा जी बोड़ावाड़ी से हमें देख रहे हैं, और भागीरथ जी कड़ेला साहब हमें देख रहे हैं। ज्ञान ज्ञानी जी फुले जी इन्होंने लिख दिया साहब, महेंद्र शाश्वत जी ने लिख दिया फुले जी, चलो हिंदी में ठीक लिख है। के भेज दिया फुले जी, बिल्कुल जी। गिल साहब, हरदीप सिंह गिल जी सदुलगढ़ से सत श्री अकाल कह रहे हैं जी आपको भी। विपिन जी मेहरा राम राम कह रहे हैं। जी। अगला सवाल है जी गुरदीप सोबना जी का, अभी अभी इनका इमोजी आई, इनका संदेश आया, और ये कह रहे हैं विजयनगर से कि क्या पानी के अंदर रो सकते हैं? बिल्कुल जी, पानी के अंदर भी रो सकते हैं, पानी के बाहर भी रो सकते हैं, हवा में भी रो सकते हैं, जहां चाहे आप रो सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर अगर आप रोएंगे तो लोग आपका रोना नहीं देख पाएंगे, और यही कहेंगे ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, घड़ियाली आंसू हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने दिखाने के लिए रोना है कि छुपा के रोना है। अजय जाखड़ जी राम राम कह रहे हैं, रवीर जोशी जी जय सिया राम कह रहे हैं, रवि गेदर जी भी राम राम कह रहे हैं, चिमना राम जी ये पुलिसमैन हैं जी, हमें हमारे पास पढ़ के गए हैं, नमस्कार जी कह रहे हैं आपको भी, आशीर्वाद जी। हरदीप गिल साहब भी हमें बराबर देख रहे हैं, और LS बुट्टर साहब न्योलखी से आप भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। दाताराम सेवटा जी सूरतगढ़ से, इनका सवाल है जी कि कई दिन सू एक सवाल दिमाग में घूम रहे है कि मां ने मोम कहवा तो सास ने सोस कह सका के, अगर कह सका तो सासू कह लेन देसी के। अच्छी बात है, आप कुछ नया सोच रहे हैं, सोचा तो सही कम से कम। लेकिन थोड़ा सा आप उदाहरण गलत लेकर के बैठ गए। माँ का उदाहरण दिया आपने कि जब माँ को मोम कहते हैं तो सास को सोस कह सकते हैं हाँ, क्या? अगर माँ माँ के ऊपर अंक की मात्रा लगी है तो माँ बन गया, और सास का जो सा है उसके ऊपर अंक की मात्रा नहीं लगी हुई, इसलिए ये तालमेल आपका बैठेगा ही नहीं। सही। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी नमस्ते कह रहे हैं, सावराम सारण जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। चौकविंद शर्मा जी को पगड़ी मेरी अच्छी लगी, धन्यवाद जी आपका। भरतलाल जी वाह वाह कह करके राम राम कह रहे हैं जी, वाह साहब नमस्कार जी आपको। बलराम शर्मा जी बीरमाणा से हमें नमस्कार कह रहे हैं। और गुरदीप सोवड़ा जी को जवाब अच्छा लगा पानी के अंदर वाला। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि बहुत दौरा पकड़े आज तो, नेट मेरा खराब है। बिल्कुल जी, अब आप अब जुड़े हो ना हमारे साथ, इसलिए हमें भी लग रहा था कि ओम जी क्यों नहीं जुड़ रहे, और इनके 2-3 सवाल निकल भी गए। मांगीलाल भूकर जाट राम राम कह रहे हैं, और शाश्वत फुले जी महेंद्र जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। धनपाल शाक्य जी इन्होंने भी सवाल पूछा है, और कुलदीप ढूंढवाल जी भी राम राम कह रहे हैं, LS बुट्टर जी भी नमस्कार कह रहे हैं, और उसके साथ साथ एक सवाल भी इन्होंने पूछ लिया है। गुरदीप सोवड़ा जी का सवाल आ गया। सरपंच नरपत सिंह जी राठौड़ साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं, आपका भी
हम स्वागत करते हैं जी कार्यक्रम में। सरपंच साहब सपना वर्मा हमें देख रहे हैं, नमस्ते कह रही हैं। और SV विश्नोई जी नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल ओम पारिक जी का आ गया जी। कहते हैं कि गर्मी सदा किसकी रही है? तो जवाब है जेठ की गर्मी सदा रही है। इन्होंने खुद ही जवाब दिया है और जेठ की गर्मी इन्होंने कही है। अब आपका क्या कहना है? पिछले अंक में इस प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दिया था मैंने, उसी को लिंकअप करके इन्होंने, बड़े भाई ने अपनी तरफ से जवाब दे करके हमें थोड़ा सा सीध दिखाने की कोशिश की है। लेकिन रूप सिंह जी आप भी जानते हैं और बड़े भाई ओम पारिक जी भी जानते हैं, जब जेठ ही साल भर नहीं रहता तो उसकी गर्मी सदा कैसे टिकेगी बड़े भाई। राजेश मेहला जी कह रहे हैं जय गुरुदेव। गुरुदेव पोड़का में आप ब्लू कलर की पगड़ी बांधा करते थे, वो भी और आज भी बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद भाई राजेश। मैं पोड़का में नौकरी करता था तब ज्यादातर नीली रंग की, क्योंकि मैं स्काउटिंग में था तो स्काउट के लोग नीले रंग की टोपी और नीले रंग की पगड़ी बांधे। जी दक्षिण जी भाटी भारतीय ये भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, सादर वंदन। बनवारी लाल सारण जी एलनाबाद हरियाणा वाले, आप पूछते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें डैश 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 लिख के आगे इन्होंने करके दूंगा, रिक्त स्थान भरें। अध्यापक ऐसे ही पूछते हैं जी, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हाँ जी। तो बनवारी जी, सहारण को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि खाली जगह भरनी है। हमारे हाँ। देश के आजादी के सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने यह वाक्य कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो खाली स्थान पर उस हिसाब से आजादी शब्द स्वीकार्य है। और हाँ। लेकिन अभी हमारे इस प्रश्न के उत्तर में बनवारी लाल जी के सवाल के अनुसार इसके अंदर मैं खाली जगह में कुछ और भरना चाहूंगा, वो आप सुन हम्म। लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं लोगों को हम्म। जीवन दान दूंगा, क्योंकि हाँ। रक्तदान के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले सहज चर्चा के अंक में हमने लगभग घंटे तक हमने सहज चर्चा भी की है इनके साथ विषय पर। बिल्कुल। लक्ष्मण भाटी जी को भी मेरी पगड़ी अच्छी लगी। धर्मपाल अठवाल जी दणिया सर, राम राम जी। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कायदा तो जेठ का ही सीनियर है, कायदे से जेठ सीनियर ही होता है जी। बिल्कुल सही बात है। चौकिंदर शर्मा जी को जबरदस्त लगी बात। रवि मील जी भी कह रहे हैं कि आप दोनों को नमस्कार। मूला राम जी शर्मा भी हमें नमस्कार कह रहे हैं कि कार्यक्रम वाकई शानदार है। पुरुषोत्तम दास शर्मा जी पीटी साहब हमें देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी हैं आप बीकानेर से हमें देख रहे हैं हमारे। बस यही मान लो कि जी हम दो शरीर हैं एक ही जान है जी। बहुत 50 साल पुराना ताल्लुकात है और इसी प्रकार मैं ईश्वर से चाहता हूँ बना रहे। बुद्धराम जी राम राम कह रहे हैं जी। और पीडी जी साहब कह रहे हैं नमस्कार जी। परसाराम अणखिया जी अब जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। केपी राजपुरी हमें देख रहे हैं। सोहनलाल गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। और इंद्राज मंगलाव जी इन्होंने सवाल पूछा है। और ओम पारिक जी को खून वाला जो सवाल का उत्तर था ना जी वो अच्छा लगा। और जसकरण सिंह हमें देख रहे हैं, सत श्री अकाल और राम राम दोनों को कह रहे हैं। पवन बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। बंशीलाल टाक जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। इन्हीं का बनवारी लाल सारण जी का इलाहाबाद से, इन्हीं का अगला सवाल है कि परिवार प्यार की परिभाषा क्या है? परिवार की, सॉरी, प्यार की परिभाषा कोई लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी है। इतनी सी हम्म। है कि जिसको आप प्यार दे रहे हो ना, उससे प्यार पाने की इच्छा मत करो। तो आपको इतना प्यार मिलेगा उतना तो आप दे ही नहीं रहे होंगे। और मैंने इनकी वीडियो देखी थी, एक एक पूरा कमरा चिड़ियाघर बना रखा है इन्होंने। और जगह जगह डिब्बे टांग रखे हैं मोरियां कर करके, सुराख कर करके।
उसमें चिड़िया घुसती है, अपने घोंसले बनाती हैं और बड़ा आनंद आता है। और दूर दूर से लोग ये सब कुछ देखने आते हैं। कलर भी इतना मजेदार है, संगीत। तो अब ये देख लीजिए, परिभाषा आपके घर में ही उपलब्ध है सर। इलाहाबाद हमारे यहाँ रावसर से तो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है जी, आधे घंटे का रास्ता है। जी। और कभी सारन साहब बुलाएंगे तो हम भी देख के आएंगे वो चिड़ियाघर। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, मैं आपको बता दूं, मेरे ये नीचे का ही शमला रखा है, ऊपर का नहीं है, इसलिए मुझे नीचे होके बैठने की जरूरत नहीं। ये कह रहे हैं कि आप दिखाएं जी, ऊपर भी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। नहीं जी, इतना लिख किया मैंने सांग, बस सिर्फ नीचे है। संदीप ढाका जी राम राम कह रहे हैं। LR पारिक जी हमें राम राम जय श्री राम कह रहे हैं। हनीफ खान जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलवंत सियाग भी राम राम कह रहे हैं। बलवंत सियाग के आज सवाल आएंगे। पवन विश्नोई जी भी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी की आवाज आज कई दिनों की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। जसकर्ण सिंह जी बठिंडा में हमें देख रहे हैं। संत हरदेव सिंह जी हमें देख रहे हैं जी। सरला में साधु स्वभाव के बताते हैं मुझे, आपको दिल से सिर झुका के सादर नमस्कार। शुक्रिया जी संत हरदेव सिंह जी, मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ एक छोटे से प्रोग्राम में, कहीं मैं मिला था आपसे, और आपकी आवाज और आपकी गुरु भक्ति जो है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और इच्छा है कि कहीं खुल करके मिलें, आपसे बात करें। जी जी। मूलाराम शर्मा जी राजस्थानी पगड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद जी राजपुरी जी, धन्यवाद जी आपका। रूपलाल शाक्य जी नमस्कार कह रहे हैं। रवि गेदर जी इन्होंने सवाल पूछ लिया। पवन बिश्नोई जी ने भी आपकी आवाज को कहा कि अच्छी लगी आज कई सालों बाद। और बलवंत सियाग जी, इनका भी एक सवाल है। और जसकर्ण सिंह जी ने कुछ लिखा है, गौ सेवा जागृति अभियान, इन्होंने भी एक सवाल पूछा है। धनपाल बशीर जी भी हमें देख रहे हैं। रंगीली पगड़ी बहुत फूट रहा लागो भाई जी, नमस्कार जी धनपाल जी। धनपाल जी मुंबई में हो या कि यहाँ आए हो? मुंबई में आप फिल्मों में काम करते हैं। राकेश मेहर जी राम राम कह रहे हैं। बलविंदर बनोद साहब हमें वेलकम लिख करके हमारा स्वागत करते हैं। वेलकम आपका भी जी हमारे कार्यक्रम में। अलकार धंजू जी, इन्होंने एक सवाल पूछ लिया है। जरूर आगामी कार्यक्रमों में आपके सवाल का जवाब मिलेगा। कैलाश सोनी जी बीकानेर से हमें नमस्कार कह रहे हैं। और बिलविंदर बनोद जी सुपर लिख करके हमारा हौसला अफजाई करते हैं। जगदीश परिहार जी जय भीम कह रहे हैं। जय भीम। और जसकर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि बठिंडा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अगला सवाल पवन मिड्डा जी का राम सिंहपुर से है जी। जोगा सिंह जी, सवाल का जवाब तो होता है, क्या जवाब का सवाल भी होता है? बिल्कुल जी। जब सवाल का जवाब होता है तो जवाब का सवाल भी होता है। उदाहरण बता दूं? हम्म। उदाहरण ये है कि अब मैंने ये जो जवाब दे दिया ना, इस पे भी आप सवाल पूछ लेंगे कि ये जवाब कैसे दे दिया आपने। जगदीश परिहार जी ने सवाल पूछ लिया है। दीपू जी ने भी एक सवाल पूछा है। सरदूल राम जी राम राम कह रहे हैं। कृष्णवीर जी ने भी राम राम कहा है। बनवारी मेरड़ा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। भूप सिराव न्योल की, ये हमारे हर एक प्रोग्राम में वैसे तो शामिल होते हैं, लेकिन आज इनका सवाल आया है। कह रहे हैं कि गुरुजी, तीसरी पीढ़ी ऊत क्यों जावे? देखिए जी, हास्य व्यंग का कार्यक्रम है, दिल पे मत लेना मेरे जवाबों को। कोई भी किसी भी तरीके से आनंद लीजिएगा। आपने कहा है कि तीसरी पीढ़ी ऊत क्यों जाती है, यानी बेकार क्यों जाती है। आपने अपने आप को क्यों छोड़ दिया? आप भी तो कभी तीसरी पीढ़ी में थे। हाँ, हमारा भांजा है जी, ये बुरा नहीं मानेंगे। जगदीश परिहार जी हमें नमस्कार भी कह रहे हैं और सवाल भी पूछते हैं। ओम प्रकाश ताक जी ने भी राम राम का। इकबाल सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको सत श्री अकाल जी। ओम पारिक जी ने लिख दिया कि जी हर सवाल का जवाब ही सवाल है। और बलवंत सियाग कह रहे हैं कि जो बंदा गंजा होता है उसके पास पैसे होते हैं, सवाल नहीं उन्होंने पूछा।
अपनी तरफ से इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और मेहरा जी, मावर जी मेहरा, नमस्कार, कह रहे हैं, स्वागत है। मदन लाल लंबोरिया जी दिल्ली से लिखते हैं कि मेरा सवाल है, दयालु माँ होती है, बीवी क्यों नहीं? इसका भी सीधा सा जवाब है, जो बीवी है वो भी तो अपने बच्चों की माँ है, तो दयालु कैसे नहीं होगी। कैलाश सोनी जी ने भी सवाल पूछा है, काफी दूर दूर शब्द लिखे हैं। अच्छा, इन्हीं का है जी, मदन लाल लंबोरिया जी साहब का दिल्ली से, कि आधा तीतर आधा वटीर क्यों कहते हैं? ऐसा है कि जब दो जने आप हो जाओगे तो दोनों के हिस्से में आधे आधे ही तो आएंगे ना। पवन बिश्नोई जी कह रहे हैं, जोगा सिंह जी, राजपुरी जी, आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत सालों पहले रावला में 1 अप्रैल के दिन कार्यक्रम होता था, तब आप आते थे। बिल्कुल जी, लगातार कई साल तक आए हैं हम रावला में। जसवंत जी स्वामी भाणा ये प्रोग्राम करवाया करते थे, इंदिरा गांधी स्कूल में वहाँ प्रोग्राम होते थे, और हमें इस दिन तो अक्सर बुलाया जाता था। इन दिनों शायद वो प्रोग्राम किन्हीं कारणों से हो नहीं पा रही। रूपलाल शाक्य जी ने सवाल पूछा है, धर्मपाल शाक्य जी भी साथ में जुड़ गए, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया है। पवन बिश्नोई जी का सवाल हो गया। लक्ष्मी नारायण जी हमें राम राम कह रहे हैं। ताराचंद नायक जी दणिया सर से हमें नमस्कार कह रहे हैं। अच्छा, लंबोरिया जी का ही सवाल है जी कि सन्यासी चुनाव लड़ने लगे तो सन्यास कौन लेगा? जितने बच गए, जितने बच गए लोग वो सारे सन्यासी हैं। बिल्कुल। कृष्ण मौलिया जी दासू वाली, नजदीक में दासू वाली गांव है, वहां से जी। पूछते हैं, सर सहज और सरल में क्या अंतर होता है? सहज और सरल में सिर्फ भावनात्मक अंतर होता है, इसलिए दोनों को थोड़ा सा अलग अलग रखा गया है। हम्म। सरल आसान और सहज भी आसान। विजय मूण जी, जगदीश परिहार जी, सुरेंद्र डागला जी, भंवर मेहरडा जी, इन्होंने सवाल पूछे हैं। सबके सवाल साथ ही साथ नोट होते जा रहे हैं। जी ओम पारिक जी, पत्रकार रावत सर, ओम पारिक पत्रिका जो इनकी है, जो अखबार इनका है, उसके संपादक हैं आप। रावत सर में भी रहते हैं, अक्सर हमारा मिलना होता है, हमसे बड़े हैं। पूछते हैं कि अकेले में बताने की बात कौन सी होती है? बड़े भाई ने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेशात्मक सवाल पूछ बैठे हैं। ठीक है जी। अकेले में बताने वाली बात जो है उसका हम बहुत लोग जो है डट करके इस्तेमाल करते हैं, और वो बात है, बता दूं सर जी? जी। चुगली। हाँ, मैं तो देख तने बता दी, पर तू आगे नहीं बतानी। हाँ, मैंने, मेरी बहन, मैं तो तने बताई है आपकी समझ के, पर तू ना बताई। और घंटा भर बात करने के बाद एक दूसरे की वो पूरी की पूरी चुगली कर करके मैल उतार के, और फिर जाते टाइम कहेंगे, लो छोड़ो आपा के लेना है, आपा की बात सुन, आपा के लेना है। तो ये चीजें तो जी समाज का हिस्सा है। राय सिंह जी लोथिया भोमपुरा से नमस्कार कह रहे हैं। और बलवंत स्याग पौड़का से झिलमिल सितारों का आंगन की बात करी है। राजकुमार जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, आपको भी जी। जगदीश परिहार जी ने सवाल पूछा है, और इस प्रकार से हमारे भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रामचंद्र ढूंढाड़ा जी मोकम वाला से पूछते हैं, आसमान में सितारे कितने हैं? आपने जो मेरे को अंतरिक्ष की सैर करने के लिए जो रॉकेट भेजा था ना, उससे मैं सारे अंतरिक्ष की सैर करके आया हूं।
और ढूंढ के आया हूं, एक भी सितारा नहीं मिला मेरे को। सारे के सारे तारे ही तारे हैं। सितारे तो भैया फिल्मों में होते हैं। जी, सही है। संदीप वर्मा जी राम राम कह रहे हैं। प्रेम चंदोरा जी, दोनों बड़े भाइयों को सादर नमस्कार, आपको भी जी। विजयपाल शर्मा न्योलखी से प्रणाम लिख रहे हैं। आत्माराम जांगिड़ भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और पारिक जी कह रहे हैं अपने अकेले की बात थी और आपने प्रकट कर दी जो ठहरी देखो जी, नहीं जो एक सवाल दूसरे सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से सर जी जो सवाल पूछा जाएगा, तो उसका जवाब तो सार्वजनिक ही होना चाहिए ना। हैं? आपने ये नहीं लिखा आप कि किसी को बताना मत। देखिए, ये चुगलखोरों पर बात है जी। ओम जी भी इस बात की प्रौढ़ता करेंगे और आप भी। राजस्थानी में है कि ओछे नर के पेट में कैसे बात समाए। ओछे नर के पेट में कैसे बात समाए, तीन पांव के ठाम में शेर कहां से आए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं आ सकता एक से। है वतन छोटा है और उसमें शेर अपने डालना चाहेंगे तो वो कैसे आएगा जी। ओछे नर का पेट थोड़ा छोटा होता है और जी जी। उसके पचती नहीं है बात जी। हम्म। ताराचंद नायक दनिया सर हमें सवाल लिख करके भेज रहे हैं। जीत पूनिया जी भी नमस्कार कह रहे हैं। जगदीश परिहार जी ने मुझे एक और सवाल पूछ लिया है। गोपीराम राजोतिया हमें नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। दाताराम सेवटा जी राम राम कह रहे हैं। इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद मीणा अब जुड़े हैं आकर के राम राम कह रहे हैं, नमस्कार जी आपको भी। श्रवण सिंगाठिया हमारे बहुत ही प्रिय अजीज दिल के करीब लोग हैं रावला के। ये लिख रहे हैं कि आप दोनों महानुभावों को का कार्यक्रम देख करके हम बहुत खुश हुए जी। हम आपको नींबुओं से तोलना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। ऐसा है जी, रूप सिंह जी, आपके अनुमति से मैं दोनों की तरफ से जवाब देना चाहूंगा। आप नींबू से तोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा स्वागत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 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 जी, नींबू साबुत साबुत नींबू से तोलोगे या छिलके से निचोड़ के? देखो जी, 12 साल बाद अकुरड़ी की भी सुनी जा है, बागड़ी में कहावत है। नींबू जैसी चीज जो कभी 20-50 रुपए से ज्यादा, कभी ज्यादा से ज्यादा महंगी होती तो इतनी हो जाती, लेकिन 400 रुपए का जब इसका रेट हुआ ना तो थोड़ा ये सोचना पड़ा कि यार ये भाव बढ़ाता कौन है। रमेश बाकोलिया जी नमस्कार कह रहे हैं। संदीप वर्मा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और बलवंत त्याग ने एक सवाल पूछ लिया है। दाताराम सेवटा जी ने भी एक सवाल पूछा। राजेंद्र स्वामी जी परलिका से राम राम कह रहे हैं। तो ओम पारिक जी का एक और सवाल आ गया। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं बड़े भाई के ललाट पर बहुत ही तेज दिखाई दे रहा है। हम तो दोनों ही बड़े भाई हैं जी। दोनों के चेहरों पर ललाट पर आपको दिख रहा है तेज, बड़ी अच्छी बात है जी। ऐसे तो जो आदमी 60-65 साल 70 साल के आसपास का हो जाए तो उसके अगर आपको तेज दिखाई देता है माथे पर तो निश्चित रूप से आप लोगों का प्यार स्नेह जो है ना जी, वो जी झलकता जी है जी वहां तो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, धनराज लोहिया जी भी हमें देख रहे हैं जी। ताराचंद नायक दलिया सर से सिंगाठिया जी भी गजब की हस्ती हैं, कभी ऐड करना गुरुदेव। हमारे साथ ऐड ही है जी। और आपको नंबर चाहिए तो नंबर दे देंगे। धनराज लोहिया जी ने नमस्ते कही। जयपाल गिरी जी ने नमस्ते कही। जगदीश परिहार जी ने और प्रोग्राम पूछा है। और सूरज विष्णु जी पूछते हैं गाय माता, धरती माता, देवी माता और भी बहुत सारी माताओं का नाम लिया जाता है, लेकिन सूरज पिता, चांद पिता और बहुत सारे पिता ये क्यों नहीं है। ऐसा है, पिता पिता जी, इसलिए सब नहीं बनाए गए क्योंकि पिता की पिटाई बड़ी जबरदस्त होती है। अब सूरज को ही देख लो, इन दिनों रूप सिंह जी कितनी तपत हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, कितना।
पसीने पसीने हो रहे हैं लोग। तो अब उसका गुस्सा इतना है, प्रबल गुस्सा है। तो अगर इतने सब लोग पिता के रूप में हमने स्वीकार कर लिए तो फिर हम बचेंगे कहाँ? हाँ जी। तरसेम सिंह संधू साहब नमस्कार कह रहे हैं जी जैत सर से, और प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं कि बिटिया गरिमा चंदोरा और प्यारे बेटे लक्ष्य की तरफ से भी आपको सादर चरण स्पर्श। बच्चों के आशीर्वाद। साथ आपको भी हमारी तरफ से आशीर्वाद जी। बच्चों बेटियां के सिर पर कंफर्ट हाथ नहीं फेरना करती जी। हैं। बिल्कुल साहब। राजेश मिश्रा जी राम राम कह रहे हैं। सरपंच धर्मपाल तालोड़ विश्नोई साहब हमें राम राम कह रहे हैं, पड़ोस के गांव के हैं, हमसे बहुत अनुराग रखते हैं, हमारे शिष्य रहे हैं। मलकी सिंह डोगर भी हमें देख रहे हैं, एडवोकेट मदनलाल वर्मा जी भी हमें देख रहे हैं। जी। इस प्रकार से हमारे चाहने वाले बराबर हमारे साथ बने हुए। राम गोपाल जी रोजड़ी से देख पूछ रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है साहब, बताओ क्या करें। देखो जी, गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैंने तो इंतजाम कर लिया उसका। वो मैं आपको भी बता देता हूँ, सबको बता हाँ देता हूँ। जी। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो जो भी हाँ रजाई गद्दे कंबल वगैरह है वो कड़क धूप के अंदर सुखाइए, और उसके अंदर सारी गर्मी समेट करके रख लीजिए, सर्दी में काम आएगी। हाँ। कहते हैं इस प्रकार से बहुत साल सदियों पहले राजा महाराजाओं ने बर्फ को संभाल के रखने की, जब सर्दियों में बर्फ पड़ती थी रूस में, वहां के सम्राट लोगों ने बर्फ को संभाल के रखने की कोशिश की थी, और कुछ लोग कामयाब हो भी गए थे ताकि गर्मियों में काम आ सके। दाताराम सेवटा जी ने सवाल पूछ लिया, धनराज लोहिया जी ने भी सवाल पूछ लिया। तो ये साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े कदरदान हैं हमारे। जगदीश भाटी जी, जिनका पिछले दिनों सहज चर्चा में कार्यक्रम देखा सुना इनको, पूछते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का ही क्यों होता है। सीधा सा जवाब है गुरु जी इसका, कोई टेढ़ा मेढ़ा जवाब नहीं है। और वो ये है कि जब फेरे साथ दिलवाए जाते हैं, फेरे साथ दिलवाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 7 जन्म का बंधन हो गया। और अगर आपको भैया कम लगता है तो कोई 5-4 फेरे फालतू लगवा लो, 10, 12, 15 लगवा लो। राकेश कुमार जी हमें देख रहे हैं, और ओम पारिक जी ने तो सीधा सा आपकी तरफ उंगली कर दी है, कह रहे हैं कि आपका आवाजू स्वेटर इस गर्मी में क्या संदेश दे रहा है, आपने पहन रखे है क्या? स्वेटर कहाँ पहन रखा है? ये ये कुछ ना कुछ लगता तो मेरे को भी है, भी है तो कोई ना कोई झांको काम। ये नहीं, या तो इसको आपकी वो टी शर्ट नहीं, दो रंग की इसको है। देख के भाई साहब ने इसको देख के पूछा होगा ना। हाँ हाँ ये आबादी स्वेटर नहीं है सर, है। हाँ। ये चाय शर्ट है, चाय चाय शर्ट अच्छा पहन रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसको अंग्रेजी में टी शर्ट बोलते हैं ना, हिंदी में चाय शर्ट पहन पहन रखी है मैंने। हाँ हाँ हाँ। धनराज लोहिया जी ने बड़ा अच्छा सा सवाल पूछ रखा है, इसका जवाब देंगे जी। और हमारे साथ प्रेमचंद और कह रहे हैं, बड़े भाई साहब मुझे एक बढ़िया सा बहाना बताओ ताकि मैं विद्यालय में जा सकूं, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई और मेरा विद्यालय के बिना मन नहीं लगता जी। तो चलो सवाल में इसका आगे दे देंगे उत्तर। और क्योंकि स्कूल जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं जी, क्या दिक्कत है, जाइए, बिल्कुल संभालना चाहिए, जहां से अपना दाल पानी चलता है ना जी, तो उसके साथ अनुराग बना जी। मैं जब जोगा सिंह जी, जब भी मैं रहा, तो जिस भी गांव में रहता था, मैं नौकरी करता था, तो मैं दिवाली पर स्कूल, जिस स्कूल में था, चाहे गांव में रहता था, दिए जला के आया करता था स्कूल के बाउंड वाह। पर। वहां कोई नहीं जलाता था, लेकिन मैं दिए वहां ले जा करके तेल लेकर जाता साथ में, वहां लगा करके, और फिर मैं स्कूल पर छोड़ के आता था। और छुट्टियों में आपका स्कूल आपकी याद आता है तो बड़ी अच्छी बात है जी, जाया करें। नहीं, जैसे सही बात है, गर्मियां हैं तो पेड़ पौधे तो उन्होंने क्लासरूम के अंदर तो लगाए नहीं है। हाँ वो हाँ। तो क्लास के बाहर ही हैं, उनको तो पानी दानी देना, कोई खाद पानी देना, उनको सार संभाल करना, चक्कर मारना, गेड़ा मारना जरूरी है। जाना चाहिए, जाना चाहिए, आपको किसी से पूछने की लोड़ नहीं, कोई बहाने की जरूरत नहीं है जी। सुबह सुबह जी। जाया करो, अगर वहां पेड़ पौधे लगे हैं तो वहां
आप वो पाइप उठाएं और पानी लगा दिया करें ताकि पौधे मरे नहीं। रविंद्र यादव हमें देख रहे हैं यूपी हरदोई से, ये हर बार प्रोग्राम देखते हैं, कोई सवाल तो भेजते नहीं है। और रविंद्र यादव लिख रहे हैं इन दिनों कहाँ हो। जगदीश परिहार जी भी नमस्ते कह रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया है जी। राम अवतार पारिक जी एलनाबाद से, इनका भी सवाल आ गया जी। और पुखराज बड़गुज्जर साहब, इनका भी सवाल हमने नोट कर लिया है। बलकार धंजू जी का सवाल आ गया है। टीचर गणेशा राम जी दलपतपुरा से, इनका भी नमस्कार है हमें। इंद्राज मंगलाल जी, इनका भी सवाल आ गया। राकेश भाटी जी का भी सवाल आ गया। तो सबके सवाल नोट हो गए। बलवंत जी सियागकोट का से पूछते हैं जी, जोगा सिंह जी ये बताइए, आदमी को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई, आपके मैं सोच और समझ को और योजना को सलाम करता हूँ कि जो भी कुछ करना चाहते हैं आप बड़े छोटों की सलाह से करना चाहते हैं। हाँ अब आपके सवाल का जवाब ये है कि आप कर लीजिए, जी। और शादी करने के बाद आपको पता अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि क्यों नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, तब पता लगेगा कि क्यों लोग ये बूर के लड्डू हैं, खाने के बाद भी पछताते हैं और ना खाने वाले भी पछताते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। वो ताती खीर है जी, में हाथ दे ही लेना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल। हाँ। श्यामलाल हुड्डा जी, बोली और बोल में क्या फर्क है? बोली और बोल में बहुत प्यारा फर्क है। बोली पंजाबी में गाने की एक विधा है। हाँ बोली लगाते हैं, बोली, ठीक है ना। हाँ बाजार के अंदर जो बोली लगानी है वो एक अलग उसका अर्थ निकलता है। और बोली और दूसरा क्या शब्द था इनका? बोली और बोल। बोल। हाँ हाँ, बोल जो है अगर किसी के बारे में कुछ बोला जाता है उसको कहते हैं, और वो निश्चित रूप से गुस्सा दिलवाते हैं। हाँ, बस आप बलवंत शाह कह रहे हैं जगमाल शाह पोड़का की तरफ से राम राम। बिल्कुल साहब, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों ने मिलकर के बहुत नाटक किए गांव में। जिन दिनों लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेन की रोशनी में हम लोग गांव के ग्वाड़ में गांव वालों की मनोरंजन के लिए करते थे। और अब भी जब भी कभी मैं गांव जाता हूँ कोड़ का, तो जगमाल जी के घर के सामने से जाना पड़ता है, वहां बहुत भीड़ पड़ी रहती है। बहुत सारे लोग, क्योंकि वो ग्वाड़ है और ग्वाड़ में लोग बैठे मिलते हैं और बड़े फिर वो अपनी ताश खेलना छोड़ करके फिर मेरे साथ, क्योंकि उनको भी ये बात नहीं लगती है कि सैकड़ों मास्टर वहां के गांव से बदल करके गए हैं, लेकिन ये एक अध्यापक ऐसा है जो बार बार गांव में आता है और गांव के साथ लगाव रखता है। जगमाल बिल्कुल। सियाग जी को और बलवंत सियाग आप सबको नमस्कार। धनराज जी लोहिया जी कह रहे हैं जी, आप प्लांटेशन पे बात करें, ये जो पौधारोपण की बात करते हैं। बिल्कुल जी, पौधा आप लगाइए। जहाँ आपने तो बहुत लगा रखे हैं अपने घर में, मैं जाके देख के आया हूँ। कोला में रहते हैं धनराज लोहिया जी, और इन्होंने अपने घर में बहुत फूल और फलदार पौधे लगाए हैं, बड़ी संभाल करते हैं और सबको लगाने चाहिए जी पौधे। जितेंद्र कुमार सोनी साहब राम राम कह रहे हैं जी। और जीत पुनिया जी ने भी सवाल पूछा। शीतल धूड़िया जी, इनका भी एक सवाल और आ गया है जी हमारे पास। जी। मनिंदर सिंह जी कंबोज साहब हनुमानगढ़ से पूछते हैं, शेर के पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देने से क्या हो सकता है? अगर शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। शेर बाहर आएगा, थोड़ा इधर उधर देखेगा, फिर वापस अंदर जाकर के बैठ जाएगा। हाँ जी। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कारण भी तो है ना। हाँ जवाब दिया है तो उसका कारण भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि शेर शिकार करना भूल चुका है, उसको बना बनाया मांस मिलता है, तो आपका शिकार करेगा क्यों? बैठे बैठे को मिल रहा है ना। बहुत करीब। इसलिए हमें अपना जो हुनर है, हमें जो कौशल मिले हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं हो जाए, हम उनको भूल जाएंगे। चाहे वो पढ़ना ही है, चाहे पढ़ना ही, अगर हमने पढ़ना छोड़ दिया ना जी, तो बस फिर ये समझो कि बाहर फिर बाद में किताब को देखने को मन नहीं करेगा। तो बिल्कुल जी, शेर के पास जो कौशल था, वो पिंजरे में रहने के बाद और बना बनाया भोजन खाने के बाद शिकार करना तो छोड़ गया। बिल्कुल। जी।
वो एक कथा सी भी है कि जंगल के वो उसके सर्कस के शेर बूढ़े हो गए तो उनको जंगल में छोड़ दिया, 10-12 थे, और थोड़े दिनों में जंगली कुत्ते बहुत सारे शेरों का शिकार कर गए। कारण वही झपट्टा मारना भूल गए थे और वो डिपेंड हो गए थे बने बड़े शिकार पर। जसकरण सिंह जी बनभेरू साहब पूछते हैं, लिखते हैं, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सबको। आपको भी सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। जगदीश परिहार जी गुड नाइट कह रहे हैं, इसका मतलब इनको इन्होंने सोने जाना है। चेतराम जी मटोरिया साहब एक्स सरपंच, खुद तो एक्स सरपंच हैं लेकिन इनकी धर्मपत्नी जी इन दिनों सरपंच हैं, तो इन्होंने एक्स सरपंच लिखा। लोगों की आदत होती है कि खुद को सरपंच लिखते हैं, चाहे वो पत्नी सरपंच है, चाहे भाई सरपंच है, चाहे माता जी सरपंच होते हैं, लेकिन इन्होंने एक्स सरपंच अपना परिचय दिया है और मेरे बहुत ही क्लोज रहे हैं। मैं इनके गांव भी नौकरी की तब ये खुद सरपंच हुआ करते थे और मेरा बहुत ही इनके साथ नजदीकी संबंध आज भी है, तब भी था। नमस्ते जी आपको, नमस्कार। जी जगदीश परिहार जी जय भीम कह रहे हैं, धन्ना जलोइया जी गुड कह रहे हैं, सुखविंदर जोशन जी 87 जीबी से, सुखविंदर जोशन जी आपका स्वागत है। सुखविंदर सिंह जी, सुभाष कालवा जी नमस्ते कह रहे हैं, हंसराज जसार सर जी नमस्कार कह रहे हैं, बलवंत सियाग ने भी एक सवाल पूछा है, ओम पारिक जी ने भी एक सवाल पूछा है। जी। भूपेंद्र सुथार जी कह रहे हैं गई भैंस पानी में। गुरु जी ऐसा क्यों कहते हैं गई भैंस पानी में, गई गाय पानी में, ऐसा क्यों नहीं कहते? गई भैंस पानी में इसलिए कि भैंस अच्छी तरीके से जानती है कि मैं रंग की काली हूं और इसमें बैठ करके मैं हो सकता है गोरी हो जाऊं, इसलिए वो हाँ बैठी रहती है। गाय को ये चिंता होती नहीं है, इसलिए वो पानी में जाती नहीं है। पानी के पास जाती है, पानी पिया और अपने घर को लौट आती है। बिल्कुल। बलवंत सिहाग जी आपका सवाल नोट कर लिया गया है। ओम पारिक जी कह रहे हैं जी प्रकृति से छेड़छाड़ में वन मांस आदमी के पराधीन हो गए, अफ्रीका जी में अपना खाना नहीं जुटा पा रहे। बिल्कुल सही जी बात है जी। के ओलानिया जी राम राम कह रहे हैं, श्यामलाल हुड्डा जी भी हमें हुड्डा से नमस्कार कह रहे हैं, राम राम करें। हरजीत जी म्याने जी राम राम कह रहे हैं पीलीभंगा से। राजेश बेनीवाल जी MRM स्कूल निर्वाणा से। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमें याद किया और हमारे प्रोग्राम में आए। आपके साथ भी मेरा बहुत बढ़िया संबंध रहा, वो मेरे लिए बेगानी जगह थी लेकिन आप मेरे अपने थे वहाँ। मैं MR में भी रहा और आपने प्रोग्राम देखा और हमें याद किया, बहुत ही अच्छा लगा जी। आपके साथ भी अंदर की तार मेरी हमेशा जुड़ी रहती है। वहाँ 2-4 आदमी ऐसे और भी हैं जिनके साथ मेरे अभी तक भी संबंध हैं। धनराज लोहिया जी ने भी एक सवाल पूछा है, नोट कर लिया गया है। विनोद गर्ग हमें देख रहे हैं हनुमानगढ़ से। प्रेम सिंह मार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जीत पूनिया जी कह रहे हैं कि आज तो प्रोग्राम में रावसर के लोगों का ज्यादा बोलबाला है। होता है जी, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है जी, बाकी दूर से भी हमारे साथ लोग आए हैं। आज के प्रोग्राम में आप देखना जी अमेरिका तक से लोगों के सवाल हमारे पास नोट हैं, आज उनके सवाल भी आएंगे। अमीचंद गोदारा जी नमस्कार कह रहे हैं और ताराचंद नायक सावधानी सर से कह रहे हैं कि जी राजस्थानी निमान तो देवन सारू कोई कार्यक्रम शुरू करो जी, हम तो रोज मांग करते हैं जी। मुकेश बिश्नोई जी नमस्कार कह रहे हैं। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं आपसे नम्र निवेदन, आप मेरी कर्मस्थली स्थाई ML ग्राम में के सभी नागरिक बंधुओं के को सम्मान देने हेतु 2 शब्द अवश्य कहें जी। 15 वर्षों का मेरा सहयोग किया है जी, तो गांव वालों को भी कहते हैं जी आपका सम्मान करें प्रेम चंदोरा जी। और आप उस गांव में हैं, आप क्योंकि आपने अच्छे काम किए हैं, 15 साल एक ही जगह टिके हैं, तो निश्चित रूप से आप भले आदमी हैं और गांव के भले के लिए आपने काम किए हैं। तो ग्रामवासी भी आपसे जरूर खुश होंगे। कभी कार्यक्रम में बुलवाइए आप अपने स्कूल में, हम फिर आकर के देखिए कैसे आपकी प्रशंसा के लठ गाड़ते हैं जी। शीतल दौड़िया जी भी हमें एक और सवाल भेजते हैं। विनोद पूनिया जी राम राम कह रहे हैं। हरमन पूनिया जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार जी। और डॉक्टर रामलाल जी रावत सर राम राम कह रहे हैं जी।
हरमन पूनिया जी डाबा आओ जी कदे, बिल्कुल जी, डाबा तो मैं आता ही रहता हूँ, आप खुद बुलवाए तो मैं जल्दी आ जाऊंगा जी। जी सुख परिहार जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया। अजय जोड़ जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी रावत सर से, आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अबू शाहरुख खान नमस्ते कह रहे हैं जी। और जसवंत सिंह हमें देख रहे हैं निर्वाणा गांव से जी, नमस्कार जी आपको भी। सुरेश कड़ेला जी, रताश शर्मा जी, बलवंत स्याग, कुलदीप मटोरिया और रामपुरा मटोरिया से सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अगला सवाल है जी। चंदोरा जी को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जी चंदोरा जी ने कहा है कि गांव वालों को आप कहिए कि इनका सम्मान करें। जी, नहीं ऐसा तो नहीं कहा, इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के है, बात बात वही है। हाँ, तो मैं हाँ सारे गांव वालों को कहूंगा कि चंदोरा जी का सम्मान बिल्कुल ना करें, रत्ती भर भी सम्मान मत करें। जी जी, सहयोग धापके करें, जितना हो सकता है सहयोग करें। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। गांव वालों से सबसे ये निवेदन, अपने अपने हर गांव के अंदर स्कूल हैं और सभी गांवों के लोगों से हमारा ये आग्रह रहेगा कि स्कूल को सरसब्ज बनाइए, हरा भरा बनाइए, उसमें पूरा गांव सहयोग दे, क्योंकि सारा पूरा गांव जुड़ा ही खेती किसानी से होता है, तो कोई मुश्किल नहीं होती है किसी को बिल्कुल कोई सम्मान देने के। सम्मान आपको पेड़ पौधे जो रंग बिरंगे पुष्प जो है और जो हरियाली है गांव की, सम्मानित वो करेगी, आपको बीमार नहीं होने देगी कभी भी। धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल। धनराज लोहिया जी याद कर रहे हैं, इंद्राज मेघ मंगलाप जी शुभ रात्रि कह रहे हैं, बलकार धंजू जी नूपगढ़ शुभ रात्रि कह रहे हैं, जगदीश भाटी जी हमें शुभ संध्या कह रहे हैं, कमलेश मेघवाल जी भी नमस्ते कह रहे हैं। हरमन पूनिया जी कह रहे हैं मैं बलदेव सिंह पूनिया का बेटा हूं जी, पापा की तरफ से भी नमस्कार आपको भी और आपके पापा जी को भी हमारी तरफ से नमस्ते जी। अंग्रेज जी सिंह नौखवाल जी दोनों गुरुदेवों को नमस्ते लिख रहे हैं जी, तो जी आपको भी नमस्ते जी। ओम पारिक जी का भी एक और सवाल आ गया। अगला सवाल बालकृष्ण थरेजा जी, वरिष्ठ पत्रकार है हनुमानगढ़ जिले के, पंजाब केसरी के आप ब्यूरो चीफ है। आप में संगते संगते से एक सवाल लिखा है, बुढ़ापे में इस प्रकार का सवाल पूछना तो नहीं चाहिए। बुढ़ा कौन जी, आप तो बूढ़े हैं नहीं और हम भी नहीं है, बुढ़ा कौन। चलो फिर आपने पूछा है, मगर कार्यक्रम का नाम ही अटपटे सवाल है, तो क्यों ना पूछ ही लिया जाए। योगा सिंह जी बताएं जरा, लड़कियां अक्सर लड़कों को देखकर आंचल ठीक क्यों करने लग जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, सिर्फ अपने लिए नहीं बाकी सबके लिए पूछा है। नजर बहुत बुरी होती है, इसलिए नजर ना लगे छुपाना पड़ता है। बिल्कुल साहब, ये तो आपने पूछा बहुत बढ़िया किया जी, ये तो बहुत ही जरूरी है हमारी बच्चियों का, और ये शर्म एक गहना होता है, जी और उनको जैसा आपने कहा बुरी नजरों से बचाना भी है। धर्मपाल अठवाल दनिया सर से, ताराचंद नायक दनिया सर, और हरमन पूनिया जी ने भी कुछ लिखा है कि कुलड़िया बुरिया वाली कविता, ये हर बार कोई ना कोई पूछता है मांगता है। और धनराज लोहिया जी, सोनलाल दत्तरवाल जी, ओम प्रकाश पुनर जी, श्रवण कुमार जी, ये सारे के सारे कह इंद्राज मंगलाव जी कह रहे कार्यक्रम का समय बढ़ाएं जी। जगदीश भाटी जी भी हंसते हंसाते रहो जी, और उपिंदर रंग जी सत श्रीकाल कह रहे हैं। धन्यवाद। ओम पारिक जी का अगला सवाल आया है जी, पत्रकार ओम पारिक जी रावत सर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, तो बताओ कुल कितने तीतर। एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी बात चली आ रही है, वो अब तक तो उड़ा गए सारे ही। हाँ, अब वहां कोई तीतर नहीं बचा आगे पीछे। राम गोपाल विश्वकर्मा स्वागत। और बलवंत स्याग जी,
पौड़का गांव की तरफ से स्वागत है। सुरेंद्र सेन जी राम राम कह रहे हैं। अनिल कुमार जांगीड़ साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। अमित शर्मा एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, हमें देख रहे हैं। और ओम पारिक जी का एक सवाल और आ गया है। डूंगर राम टाक साहब का सवाल आ गया है। राम कुमार विश्वकर्मा जी ने राम राम कहा है और अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि पगड़ी जोरदार है जी। धन्यवाद जी, आपको आज पगड़ी अच्छी लगी। उमेदाराम जी होडू प्रिंसिपल बाड़मेर जिले से, साजन चले ससुराल, ये एक वाक्य भी है और एक फिल्म का नाम भी है। तो ससुराल तो सजनी भी तो जाती है ना जी, प्राथमिकता साजन को ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका काम है सजाना। पहले अपने पीहर को उसने सजाया संवारा और उसके बाद ससुराल चली जाती है? फिर अपने घर को सजाना संवारना शुरू कर देती है। तो वो तो उसका घर है भाई, मेहमान नहीं है। शर्मा कुमार जी 3LGM से स्वागत करते हैं, धन्यवाद जी आपका। अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, उमेदाराम जी का। शादी के दिन लड़का खुश लेकिन लड़की रोती क्यों है? ये आ गया इनका। ये जो रोना है ये भी खुशी का रोना होता है कि मेरे को एक घर और मिल गया है सजाने संवारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। विवेक गुप्ता जी कह रहे हैं, मानव के लिए बेहद जरूरी कौन से काम होते हैं? अच्छा, मानव के लिए बेहद जरूरी 3 काम होते हैं। कौन से जी? कितने? 3। पहला खाना, दूसरा पचाना और तीसरा जाना। जी जी, ये जाना जो आप कह रहे हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है। केवल कृष्ण चंडीगढ़ से कहते और मानते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो भाइयों के चरणों में क्या होता है? भाइयों के चरणों में जूत होता है और हाथों में माता पिता की संपत्ति के बंटवारे के कागज होते हैं। कुछ कुछ हम्म, होठों पर मुस्कान दिलों में खाई लेके बैठे हैं, दिलों में लेके खाई बैठे हैं, आहा, लिखकर पूरा हिसाब करके पाई पाई बैठे हैं। आज पिताजी बीमार हैं, वसीयत लिखेंगे, इसलिए घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। ओ वो बात हो वो होती है जी। वाह। अनिल कुमार जी जांगिड़ साहब और द्वारका स्वामी जी राम राम कह रहे हैं। रोहतास शर्मा जी भी नमस्ते कह रहे हैं जी। राकेश सुथा जी हलड़का से नमस्ते कह रहे हैं। अमीलाल शाह पौड़का से हमें अब देख रहे हैं। हरमन पूनिया जी, इनका सवाल आ गया। राम गोपाल जी का भी सवाल आ गया है, विश्वकर्मा जी। और धनराज लोहिया ने भी एक और सवाल पूछ लिया। ओम प्रकाश पारिक जी का भी एक सवाल आया है। आयुष चेतना का जवाब इन्होंने ये लिखा है। जीत पूनिया जी और श्रवण कुमार जी, जयचंद सुथार जी, मनीष पारिक जी और रामदास बरवाड़ी। बिल्कुल साहब, आपकी उपस्थिति बड़ी अच्छी लगी। गुरबत बेजा जोरगी गिलगच अणथा हेत मुड़के डेन लंगोटिया जय अबण अणभैरो भेद। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने शक्ल से ही कह दिया कि मन की बात सामने आ रही है। और सुख जी चौधरी राम अवतार पारिक एलनाबाद, पहली बार भाई बैठे हैं, क्या बात है। बिल्कुल साहब, ऐसा ही होता है जी, आजकल भाइयों भाइयों में वो प्रेम तो किताबों में रह गया। इन्हीं का ये सवाल है जी केवल किशन चंडीगढ़ वालों का कि दर्द पैरों में होता है और रोती आंखें हैं, ऐसा क्यों?
बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया आपने, पैरों से आंखों तक का, और इसका जवाब भी प्यार से सुन लीजिए। दर्द पैर में होता है, आंख इसलिए रोती है कि उसको घुमाने कौन लेके जाएगा। ये तो बैठ गया, मेरे को दुनिया देखनी है, वो नहीं दिखा पाएगा, इसलिए आंखें रोती हैं। ये सवाल चिल्ली से, शायद विदेश वाला चिल्ली ही है। जी सुनील जी। कुमार जी लिख रहे हैं कि अगर आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो। अगर आप मेरे को अंतरिक्ष में भेज देंगे तो वहां बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए तो, क्योंकि सारे जितने भी सैटेलाइट हैं, नेटवर्क की वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे ज्यादा गर्मी तो धरती पर पड़ती है ना, वहां गर्मी भी नहीं लगेगी। ठंड भी जहां पड़ती है वहां ऊपर ठंड भी नहीं लगेगी। हा 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 हा। वापिस आके रॉकेट आपको वापस लौटा दूंगा। सुनील रामेश्वर लाल ठकरानी हमें देख रहे हैं, हरजीत म्याणी जी हमें देख रहे हैं, कृष्ण राय का KG राव सर हमें देख रहे हैं, और बलवंत साहब का एक सवाल आ गया है, दलीप कुमार बरोड़ साहब का भी नमस्कार पहुंचा है। कुलदीप जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से पूछते हैं, 2 में से 1 गया तो कितने बचते हैं? अच्छा, तो आपको मैं बता देता हूं, 2 में से 1 गया तो 0 बचेगा। अच्छा। क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है। 2 में से 1 गया तो 0 बच गया, फिर दोनों ही हाँ, 0 थे। बिल्कुल साहब, बहुत गहरी बात। संतराम देव जी कह रहे हैं, से पर साफा घना फूटरो लाग रही है जी, धन्यवाद जी। उदयपाल पिलानिया जी नमस्कार साथियों लिख रहे हैं, और इंद्राज मंगलाव साहब भी एक सवाल पूछते हैं। जी। अगला सवाल थूडू राम और परविंदर सिंह गंग जी, इन दोनों का है, पैटरसन शहर से, कैलिफोर्निया USA से। कह रहे जी। हैं कि शादी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बताना जरा। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने इतनी दूर से सवाल पूछा है तो आपको नजदीक वाला जवाब दे देता हूं, ताकि थोड़ी नजदीकियां बढ़े। शादी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप पत्नी के साथ बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं, हाँ, तो ब्लैक कमांडो आपके साथ होता है। मजाल है किसी की आपके ऊपर नजर पड़ने दे, बुरी नजर नहीं पड़ने देता। ये फायदा होता है शादी का। ध्यान जी रहता जी है कि हाँ, ब्लैक कमांडो पीछे ही है। बिल्कुल। प्रोग्राम के अंत में भूरा राम चावरिया जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, सुभाष चंद्र करवाल जी भी हमें देख रहे हैं, प्रेम मंडा जी संग्रिया से कह रहे हैं कि लेट हो गया जी। नमस्कार मंडा जी, आपको गाड़ी में कहीं हम पहाड़ों पर जाते हुए कुछ दिन पहले देख चुके हैं। कैसी रही आपकी यात्रा, बताना। सर्व कुमार दादरवाल कुमावत सादरपुर नाम कह रहे हैं, सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद और नमस्कार। इंद्राज मंगलाव जी, इनका भी सवाल है। अगला सवाल ओम पारिक जी का है जी, अगर ढाक के 3 पात ही होते हैं तो फिर बाकी पत्ते किसके होते हैं? बड़े भाई, ढाक के 3 पात, हाँ बाकी के जो पत्ते हैं वो तो पलाश के होते हैं। हाँ, श्यामलाल हुड्डा जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से राम राम। जीत पुनिया जी गुड नाइट लिख रहे हैं, राम गोपाल विश्वकर्मा भी नमस्ते कह रहे हैं, बलकार धंजू जी अनूपगढ़, इनका भी सवाल आ गया है। संतलाल कड़ेला जी का भी नमस्कार। और बलवंत सियाग ने आज काफी सवाल पूछे हैं, एक सवाल इनका और है। अनंत पवार जी, क्या बात है सर, वाह जी वाह, धन्यवाद। उमेदा राम जी प्रिंसिपल, गांव होडू। ये होडू की लोकेशन ये है जी, ये बिल्कुल पाकिस्तान के पास कहीं जाके पड़ता है, बाड़मेर से काफी दूर आगे जाके पड़ता है। तो वहां आप आदर्श स्कूल में प्रिंसिपल हैं, अक्सर मेरे से बात करते रहते हैं बाड़मेर जिले में, और मैं यहीं बैठा जब कल्पना करता हूँ कि होडू के टीबों में कितनी गर्मी होती पड़ती होगी, और पानी की ये तंगी, वहां इन दिनों नहरबंदी तो यहाँ भी असर कर रही है पूरा पूरा,
तो वहां तक तो बहुत ही बुरे हालात हो गए होंगे पानी के बगैर, प्यास बहुत लगती है। और वहां जी तो एक ऐसा मंदिर है जी, सैनिक भटक गए थे 40 साल पहले टिब्बो में, तो वो प्यास से गुजर गए थे और प्यासे मर गए। उनकी याद में वहां एक मंदिर बनाया है और वहां पानी चढ़ाना पड़ता है, जैसे जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं ना जी, वहां पानी। और ऐसी आस्था है, ऐसा कहा जाता है कि अगर पानी वहां वहीं से उठा करके वही उनके वो सामने खेल में डालना होता है। अगर कोई पानी नहीं डालता है ना, तो निश्चित रूप से वो आगे जा करके उनके साधन वगैरह का पंचर हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसी बड़ी हुई बात है। शीतल जी। दुड़िया जी और राकेश चौधरी जी, ओम पारिक जी, राजेश गढ़वाल कुमावत जी और रविंदर चाहर जी, इनका भी जुड़ाव हो गया हमारे साथ। पन्ना लाल मार्वल जी, हरलाल सिंह जी, XRI, पुष्पेंद्र जीत कौर बहुत दूर से हमें देख रहे हैं, सबका स्वागत है कार्यक्रम में। श्रवण कुमार जी, इनका भी स्वागत है जी। आनंद पवार जी, इन सब का स्वागत। तो ये सवाल उम्मीदवार राम जी का है मेरे पास। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। ये दुष्यंत का शेर है, उसमें से एक लाइन है। तो इस कथन के अनुसार आसमान में छेद कैसे हो सकता है, इन्होंने अलग अलग पॉइंट दिए, क्योंकि फिर अध्यापक है ना जी, तो बाल की खाल तो हम लोग उतारेंगे। इन्होंने कहा है कि नंबर 1, विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकेगा तो वापस जमीन पर आएगी, तो आसमान में छेद कैसे कर सकती है। दूसरा नंबर 2, इतना व्यक्ति में ताकत नहीं होती कि किसी वस्तु को इतना ऊपर फेंक दे कि आसमान में छेद कर दे। नंबर 3, किसी भी वस्तु को कितना ही ऊपर फेंकोगे, ऊपर जाते जाते गति धीमी हो जाएगी। तो इन स्थितियों में यह कार्य सफल कैसे हो सकता है। बहुत मेहनत की है आपने प्रश्न पेपर क्वेश्चन पेपर बनाने पेपर में। ही बना दिया जी साहब, सही है। हाँ। और बहुत वैज्ञानिक ढंग से आपने प्रश्न उकेरा है, और वैज्ञानिक उत्तर भी सुन लीजिए। हम्म। कौन कहता है आपको कि पत्थर उछालो? आसमान में। हाँ, क्या जरूरत है बेपत्थर उछालने की? हाँ। रॉकेट किसने बनाया है? किस लिए बनाया है? रॉकेट में भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाता है जी, आसमान के आर पार जाता है, बिल्कुल। हाँ। तो ये थे आज के सवाल। समय हमारा हो गया है, 15 मिनट ऊपर हो गए, क्योंकि वो 15-10-12 मिनट पहले निकल गए थे। जी और जी। ये नेटवर्क की समस्या रहती है जी, गर्मी बहुत है, संभालिए। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने दें। आप भी तब निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, पानी पी के निकले, सिर्फ ढक के निकले, और छाया में ही काम ज्यादा करें। और ठंडे पानी से नहा लिया करें, ठंडी चीजें खाई पिए इस्तेमाल करें। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं जी, ये बात मैंने पहले करनी थी। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, अगर वो ननिहाल जाना चाहते हैं तो जाने दें, और आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो वहां जाए। और छुट्टियों में बच्चे एक आफत के रूप में ही घरों में माने जाते हैं कि बस वो तोड़ फोड़ करते हैं। बीच में ऐसा सरकार ने बना दिया था नियम कायदा कि भी 15 दिन अगली क्लास की पढ़ाई होती थी। ये अभी हुआ था पीछे कुछ साल पहले। बच्चे 30 जून को 30 अप्रैल को अगली क्लास में चढ़ जाते थे, तो फिर 15 मई तक पढ़ाई होती थी, उनको होमवर्क दिया जाता था, छुट्टियों में लटके ही रहते थे बच्चे। लेकिन अब फिर कोरोना की वजह से और इस तरह से हुआ नहीं, तो बच्चे बड़े फ्री हैं, टेंशन फ्री। तो उनको आप किसी अच्छे काम में लगाइए, घूमने फिरने ले जाइए। जहां जहां एक स्काउटिंग चलती है ना जी, वहां वहां कला कौशल के 1 महीने 1.5 महीने के लिए शिविर लगते हैं। छोटे जी। बच्चों को उनमें किसी को गाना, नाचना, पेंटिंग करना, ये चीजें सिखाई जाती हैं बड़ी रोचक, 4 घंटे के लिए, 8 से 12 बजे तक। तो शहर के बच्चों को आप वहां भेजिए। संदीप बेलान जी, SPS सारणी, भूप सिराव जी न्योलखी, हमें अब तक देख रहे हैं। भूप सिराव जी के आज सवाल आगे हैं, इंद्राज मंगलाव जी और कुंदन लाल जी, ओम पारिक जी, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। बलवीर गोदारा जी, दूलीचंद गरुआ जी, जुगल सिंह जी, धनराज लोहिया जी, शीतल धूड़िया जी, राकेश चौधरी जी। तो इन सभी साथियों ने आखिर तक हमारा साथ निभाया है। जितने भी हमारे मित्र सवाल भेज चुके हैं,
सबके सवाल बढ़िया रहे। आगे भी आपके काफी सारे सवाल आगे हैं, निश्चित रूप से हम अगले कार्यक्रमों में उनके जवाब देंगे, अटपटे रोचक जवाब देंगे। भूपेंद्र जियाणी जी हमारे साथ हैं, बलवंत सिंह जांगीड़ जी भी हमारे साथ हैं। सबका स्वागत है। अगर किसी का नाम बोलने से मैं रह गया हूँ, मैं नाम देख पाया, मेरी नजरों के सामने से आपका नाम निकल गया और मैं बोल नहीं पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप नाम की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपने सवाल भेजते रहिए, कमेंट लिखिए, प्रोग्राम के बारे में लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अटपटे सवाल लिखें ताकि चटपटे उनके उत्तर दिलवाए जा सकें जोगा सिंह जी से। तो मेरी तरफ से तो अब अलविदा। जोगा सिंह जी की टिप्पणी के साथ ही कार्यक्रम संपन्न मान लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी, आप अपने जीवन काल का बहुत महत्वपूर्ण समय इस कार्यक्रम के लिए निकाल रहे हैं व्यस्तताओं के दौर में। और मेरी टिप्पणी आज की ये है, समापन टिप्पणी। आप स्नान करते हैं, 2 लोटे कम पानी इस्तेमाल कर लो, और वो 2 लोटे पानी पिंडे में जरूर डालिए, ताकि आपके घर में पक्षी आए, चिड़िया आए, चहचहाएं। थोड़ा सा एक मुट्ठी कुछ दाना चुग्गा भी रख दिया करें पास में, खा लें। इसी निवेदन के साथ नमस्कार, धन्यवाद। जयवीर गोदारा जी बहुत बाद में जुड़े हो, और माया जी आपने शुरू में जुड़ा करो, सवाल भी भेजा करो। आप बाकी जगह कमेंट्स बहुत लिखते हैं, तो यहाँ भी हमारे प्रोग्राम में भेजा करें। सुनील कुमार जी मेला साहब, धर्मपाल शाक्य जी और श्रवण कुमार जी, ये सभी साथी हमारे साथ हैं, अंत तक साथ रहे। शीतल दुडिया जी ने भी एक और सवाल भेजे। तो जी नमस्कार स्वीकार करें, और आज का प्रोग्राम यही संपन्न होता है। जय हिंद, शुभ रात्रि।